हेलो एवरीवन। देखो इसमें हम आपका आईआईटी बॉम्बे की जो कट ऑफ गई थी पिछली बार, गेट की जो कट ऑफ गई थी, डिफरेंट एमटेक स्ट्रीम्स को थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे में आपकी जो स्ट्रीम्स होती है उनको एलिजिबिलिटी, मुझे इतने फ़ोन आ चुके हैं कि सर बता दो आईआईटी बॉम्बे में कितनी कट ऑफ जाती है, किस स्ट्रीम की कितनी आती है, सारे आईआईटीज़ की बता दो। तो देख हमने सोचा कि वीडियो बनाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे की जितनी भी आपकी मैक्सिमम स्ट्रीम्स होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी और गेट कट ऑफ देखेंगे। ये ध्यान रखना, जो भी गेट कट ऑफ होती है वो आपकी सिर्फ इनिशियल फेज की होती है, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम या इंटरव्यू हो सकता है। वो मैं इसमें डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि देखो कोविड-19 में कोई बता नहीं सकता कि रिटर्न या इंटरव्यू होगा नहीं होगा। तो जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आएगा उस पर डिपेंड करेगा। तो वट एवर द कट ऑफ आई विल डिस्कस इट फॉर द इनिशियल कॉल। क्या भाई, जो आईआईटी बॉम्बे की ऑफिशियल साइट से ली गई है, बट डेट फॉर द इनिशियल कॉल, उसका मतलब ये नहीं कि उसमें आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आपका रिटर्न भी हो सकता है, जीडी भी हो सकता है, पीआई, वट एवर इट इज, इट डिपेंड्स अपॉन द आईआईटी बॉम्बे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। और इट कैन बी चेंज और इट कैन बी लाइक, वो पिछली बार का भी हो सकता है और वो चेंज भी हो सकता है। तो इसलिए उसको, क्योंकि कोविड-19 में कोई प्रेडिक्टेबल नहीं है वो चीजें। ठीक है, तो अभी हमारा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का ऑप्शनल कोर्स लॉन्च हो गया है। इट्स अ ऑप्शनल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ऑप्शनल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपका प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं और टेस्ट सीरीज है। एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस काफी प्रेस्टिजियस जॉब होती है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए। अगर आप वो करना चाहते हो तो वो ज्वाइन कर सकते हो। आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो जो आपका यूपीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का है। ठीक है, आप मैसेज करके टेलीग्राम पूछ सकते हो। अब डिस्कस करते हैं आपकी कौन कौन सी स्ट्रीम्स जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी स्ट्रीम्स भी है, सबसे पहले मैंने उन्हीं को रखा है। लाइक इफ यू सी द जियो इन्फॉर्मेटिक्स की पहले हम एलिजिबिलिटी देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? ये आपकी एलिजिबिलिटी है कि बीटेक आपका होना चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। ठीक है, या इस इंजीनियरिंग में, या मतलब जितनी भी स्ट्रीम्स है दे आर एलिजिबल फॉर दिस, राइट। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का हमारा गेट कोड होता है एजी। तो ये आपकी इंजीनियरिंग रहेगी और ये आपकी स्ट्रीम रहेगी कि गेट में आपकी कौन सी स्ट्रीम है। डेट्स योर बीटेक, in which stream you have completed your btech, that is the stream that you appear for the gate. I will say the gate stream. तो अगर आपकी एजी में गेट स्ट्रीम है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में और जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, यू आर एलिजिबल। तो इट्स मीन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के किसी छात्र ने अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ही गेट दिया है तो वो एलिजिबल है ना। कुछ लोग तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्ट्रीम होती है दूसरे में दे देते हैं गेट, तो वो एलिजिबल नहीं है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक इन एनी ब्रांच एनी डिसिप्लिन, और यहाँ भी एनी डिसिप्लिन, मतलब गेट भी आपका कुछ भी चलेगा, बीटेक भी कुछ भी चलेगा, राइट। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च, बीटेक इन एनी ब्रांच और इन एनी डिसिप्लिन, ये क्लियरली मेंशन्ड है अगर आप देखते जाओगे यहाँ पर। ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, बीटेक इन क्वालिफाइंग इन एनी इंजीनियरिंग डिग्री, एमएससी और इक्विवेलेंट, मतलब बीटेक भी एलिजिबल है, ये भी एलिजिबल है, और एनी डिसिप्लिन, मतलब गेट शुड बी एनी डिसिप्लिन एंड बीटेक शुड बी एनी डिसिप्लिन। तो ये आपकी चार ब्रांचें जो है अगर मैं देखूं तो आपके एलिजिबल हैं। जियो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, एजुकेशन टेक्नोलॉजी हो गई, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च, और चौथा आपका टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, जिसको ये बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट होता है फॉर एन एग्रीकल्चर इंजीनियर, सेंटर फॉर द टेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव फॉर द रूरल एरियाज, सिटारा, SCTAR है। ठीक है ना, सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी फॉर द। हेलो एवरीवन, देखो जो हमने जो पिछले साल की कट ऑफ हमने उठाई है, हमने इसी साइट से उठाई है, राइट। ये आपकी ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आप कट ऑफ उठा सकते हो। यहाँ पे फिर हमने ईयर 2020-21 पे क्लिक करा था, यहाँ से आपको जो कट ऑफ जो है मिल जाती है। देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, दिस गेट इज कट ऑफ मेयरली फॉर द अप्लाइंग टू द एमटेक प्रोग्राम, हाउएवर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द एप्लीकेशन रिसीव्ड द रिस्पेक्टिव एकेडमिक यूनिट्स मे गेट रिवाइज गेट ऑफ कट ऑफ और रिटर्न टेस्ट एंड द इंटरव्यू। ये आपकी जस्ट अप्लाइंग फॉर द एमटेक प्रोग्राम है जो कट ऑफ आपकी है। However, depending on the number of the application received, the respective academic unit may revise gate cutoff for written test or interview. ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो जो आपको रिसीव हुई है एप्लीकेशन, उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी आएगी, राइट। इट्स जस्ट अ मेयरलिंग फॉर अप्लाइंग टू द एमटेक प्रोग्राम, राइट। तो ये उसी कट ऑफ होती है। मुझे नहीं पता है कट ऑफ ये कैसे कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ही, क्योंकि इनकी साइट पे यही ऑफिशियल है, बट अवर द ऑफिशियल डेट इज अवेलेबल ऑन डेटा डेट इज दिस। बट ये लाइन बहुत ही लाइक वो है कि ये क्या बात हुई कि अप्लाइंग टू द एमटेक प्रोग्राम, एमटेक प्रोग्राम में तो हर कोई अप्लाई करेगा। हाउ दे हैव डिसाइडेड द कट ऑफ, आई एम नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट दैट। तो ये बहुत मेक श्योर रखना। अब जो डिस्कस करेंगे ये आपको ये लाइन दिमाग में रखनी है और मुझसे पूछना मत इसका मतलब क्या है ना। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट। अब देखते हैं जो पिछली बार कट ऑफ गई थी। तो द मिनिमम क्वालिफाइंग गेट स्कोर क्वालिफाइंग डिसिप्लिन बेस्ड ऑन द गेट 2020-21 जो पिछली बार कट ऑफ थी। अगर मैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करूं, राइट, तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स की अगर गेट डिसिप्लिन की बात करें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, तो इसकी कट ऑफ गई थी जनरल की 400। देखो गेट स्कोर पे कट ऑफ होता है, डेट्स अ गेट स्कोर। अभी आपका गेट स्कोर आया नहीं है, ये ध्यान रखो, नंबर नहीं है। अगर सपोज करो नंबर, अब गेट स्कोर कैसे निकलता है, इसका एक प्री डिटरमाइंड फॉर्मूला होता है। आप फॉर्मूला नेट पर सर्च कर सकते हो, गेट की इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में मिल जाएगा। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ उसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर विक्रांत के 77 थे, तो उसको 1000 गेट स्कोर वो दे देंगे। लाइक टॉपर विल गेट 1000 गेट स्कोर, और टॉपर टॉपर के रिस्पेक्ट में टॉपर 0.1% या 0.1% होता है,
उनके रिस्पेक्ट में मीन और डेविएशन, उनके रिस्पेक्ट में आपका इंडिविजुअल गेट स्कोर निकलता है, है ना। फॉर एन एग्जांपल, मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, वो फिगर ठीक भी हो सकती है और ठीक नहीं भी हो सकती। अगर आपकी 16th रैंक है तो चांसेस है कि आपका गेट स्कोर 800 के अराउंड बने, लगभग 800 आप बोल सकते हो। अगर आपका रैंक 300 है तो आपका गेट स्कोर लगभग 689 या फिर 720 के बीच के ऐसा कुछ बने। तो इस तरीके से वेरी हो सकता है। तो ये गेट स्कोर जो है, गेट स्कोर ही कट ऑफ है। और it doesn't depend that you will finally selected, there will be interview, there will be written, after this you will आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो इन्होंने जनरल स्लैश ओबीसी का लिखा है 400। ओबीसी में भी आपकी दो होती हैं, नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, जिनकी इनकम जो होती है 8 लाख से कम होती है, जो इनकम के उसमें आते हैं, उनकी 360 गई है, SC ST की 267। तो इससे बेस्ड ऑन द गेट स्कोर दे हैव क्लियरली मेंशन्ड द गेट स्कोर, द एडमिशन on any IIT will be depend only on the gate score। और ये टीचिंग असिस्टेंटशिप की कैटेगरी है, जो सबसे अच्छी कैटेगरी मानी जाती है IIT बॉम्बे में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। जियो इन्फॉर्मेटिक्स का 400 कट ऑफ गई है, तो मुझे बार बार फोन करके मत पूछना, है ना, इंडिविजुअली। अगला एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इफ यू सी द एजुकेशन टेक्नोलॉजी, द कट ऑफ हैज गॉन हाई, इट्स फॉर द बीटेक फॉर एनी ब्रांच, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी यही थी। तो इसमें कुछ मैटर नहीं करता आपकी ब्रांच कौन सी है, अगर आपका गेट स्कोर 600 से ऊपर है, देन यू विल गेट अ कॉल फॉर द इंटरव्यू और वट एवर इट इज, जो भी आपसे होगा फर्दर सिलेक्शन। ओबीसी में 540 और ये 400। मैंने बता दिया गेट स्कोर कैसे निकलता है, आप गेट स्कोर पढ़ सकते हो। जनरली गेट स्कोर का ये होता है कि टॉपर को 1000 असाइन कर दो, टॉपर को हाईएस्ट असाइन कर दो, उसके रिस्पेक्ट में और मीन डेविएशन के रिस्पेक्ट में आपका एक इंडिविजुअल गेट स्कोर आता है। एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें भी शायद एलिजिबल होते हैं एग्रीकल्चर। हाँ, ये आपकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, इसकी 550 है, लेकिन हमने इसका एलिजिबिलिटी लिया था क्या? अच्छा, इसकी एलिजिबिलिटी फिर एक बार चेक कर लेना, मैंने क्रॉस चेक नहीं करा है, जस्ट चेक इट कि इसकी एलिजिबिलिटी में बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एलिजिबल है नहीं। वैसे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गेट डिसिप्लिन में तो आ रहा है, जस्ट मैंने चेक नहीं करा। यू कैन चेक इट फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन ब्रोचर। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 550 गई थी, ओबीसी की 495 और 367। ठीक है, तो ये आपको दिख जाएगा। इट्स आल्सो वेरी गुड ब्रांच इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो आपके आईआईटी बॉम्बे में जो एलिजिबल होता है। अब सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो ब्रांच है वो यही है, द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड द ऑपरेशन रिसर्च। द प्लेसमेंट सिनेरियो इज वेरी गुड, यू विल गेट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज देयर, सो यू कैन अप्लाई इट। इफ यू सी द एलिजिबिलिटीज, एनी ब्रांच विद एनी डिसिप्लिन, द कट ऑफ फॉर दी दे हैव अगर आप देखोगे जनरल 650 ही गई है फॉर ईच स्ट्रीम। CS ME MC CA को इन्होंने क्लब कर दिया, दे विल बी हैविंग मोर नंबर ऑफ सीट्स। यहाँ पे थोड़ी सीट कम होती हैं, फिर यहाँ पे उनकी सीट होती है, यहाँ पे कम सीट होती है सबसे। मुझे नहीं पता ये एडमिशन करते कैसे हैं, बेसिकली आई थिंक मेरे हिसाब से ये सेग्रीगेट कर देते हैं और यहाँ पे से कम सीट अलॉट करते हैं जनरली। सो इट डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करता है इनका। 650 गई है जनरल की। फिर देखो, ये सिलेक्शन नहीं है कि आपके 685 सिलेक्शन होगा, इट्स अ इनिशियल कॉल। द कट ऑफ मींस यू विल गेट अ कॉल ऑन दिस नंबर। द गेटिंग अ कॉल इज डजंट कि आपको गारंटी नहीं है दैट यू विल गेट सीट देयर। ये सीट है तो यहाँ पे भाई इंटरव्यू हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, हाँ, फॉर डिटेल अबाउट द क्वालिफाइंग डिसीजन प्लीज रेफर टू द एमटेक एंड पीजी। ये तो ठीक है। फिर आपका ये कट ऑफ गई है इसकी। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया। तो अब मैं बोलूंगा 650 सबसे हाईएस्ट गई है। इफ यू आर हैविंग अ 650 देन यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम ऑल द ब्रांच। टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट की बात करें हम, आपकी इसकी, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट जो आपका रूरल एरियाज आपका होता है सितारा, उसकी आपकी गेट की कट ऑफ जाती है 380, फिर ओबीसी के 340 और ये 253। ठीक है, हाँ, ये तो बोलेंगे ही वो। ठीक है, तो आपकी ये जो है आपका मेंशन हो गया। ठीक है।